प्रभु जी, जैसा कि वैष्णव सेवा प्रभु जी ने अभी अभी हम लोगों को बताया कि आज का विषय है भय और भय से मुक्ति, और भय से मुक्ति कैसे हो सकती है यदि हम भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण करें। तो इसमें 3 कंपोनेंट है, एक है भय, दूसरा भय से मुक्ति, और तीसरा कंपोनेंट क्या है? तीसरा कंपोनेंट है कि भय से मुक्ति का साधन क्या है, भय से मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है। हम लोगों का आज का पूरा डिस्कशन चलेगा। मैं महाराज के चरण कमलों पे विनती करके आज के प्रवचन को आरंभ करना चाहता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि भय चीज क्या है और हम लोग कैसे इस भय से सभी लोग ग्रसित है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं समझ आया कि भय क्या चीज है, तब तक हम लोग इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग अपने हर दिनचर्या लाइफ में देखते हैं कि हम लोग एक चीज से जो ग्रसित है, दैट इज फियर, भय से। कैसे? इसका एक एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल लेते हैं प्रभु जी। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग सभी लोग इस फेज से गुजरे हैं। जब हम लोग छोटे थे, हम लोग सभी लोगों ने अपने विद्यार्थी जीवन को देखा है। जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तो उस समय एक सबसे कॉमन चीज भय हुआ करता था, वो भय था एग्जाम का भय। पढ़ते रहते थे, पता चलता था कि अब एग्जाम आने वाला है, जितनी पढ़ाई होती थी सब भूल जाता था और बहुत ही भय होता था कि अब हम आगे पास होंगे या फेल हो जाएंगे। ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। और उस भय से मुक्ति के लिए हम लोग क्या करते थे? सभी लोग, हम लोग क्या करते थे? अपने गुरु महाराज को, अपने गुरु को हम लोग आत्मसमर्पण करते थे कि महाराज, हे गुरु, आप हमें अपने अपने ज्ञान से हमें रास्ता दिखलाइए ताकि हम अपने को थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर ले और ज्ञान अर्जित करके हम इस भय से मुक्त हो जाए। अर्थात उस समय भी हमें भय था और उस भय से मुक्ति के लिए हमने क्या किया? हमने समर्पण किया। किसको? गुरु महाराज को, आई मीन टीचर को, गुरु को। फिर हम जब थोड़े से बड़े हुए और बड़े होने के बाद में जब हम लोगों ने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को खत्म किया तो हम लोगों को क्या एक फिर दिमाग में चढ़ गया कि अब नौकरी करना है और हम लोग सभी लोग नौकरी में आ गए। We all came into the jobs, or maybe job maybe a professional job or a business or whatever it is, लेकिन job is a job, so हम लोग सब लोग जॉब में आ गए। और जब हम लोग जॉब में आ गए तो फिर भय से फिर ग्रसित हो गए। किस चीज का भय? अरे आज तो नौकरी है, पता नहीं कल नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, उसका भय। यदि नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा, उसका भय। तो इस भय से भी बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया? प्रभु जी, इस माता जी से हम लोगों ने किया कि फिर से अपने को समर्पण किया। किसको? अपने बॉसेस को। हम लोगों ने बोला कि बॉस, यू आर द बॉस। और एक अंग्रेजी में कहावत है, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो हम लोगों ने ये मान लिया समर्पण करके कि बॉस जो है वो बिल्कुल हर समय सत्य है, वो कभी भी मिथ्या नहीं बोल सकता। भले वो मिथ्या बोले लेकिन वो राइट है,
he can never go wrong. Just to overcome our fearness, कि हो सकता है मेरी नौकरी, मेरे बॉस की चापलूसी करने से मेरी नौकरी बची रहे. So again, we surrendered on the boss to overcome our fear. एक और अभी क्लासिक एग्जांपल लेते हैं प्रभु जी माता जी. आज हम लोग सभी लोग, पूरा विश्व इस महामारी से गुजर रहा है. कोरोना की इतनी करुणा है कि आज हम लोग इस वेबनार से एक साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैंने इसका नाम बदल दिया, इसका करुणा से करुणा बना दिया. ये करुणा इतना करुणामयी है कि आज हम लोगों को इतना बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग वेबनार से दुनिया के एक एक कोने से सब लोगों को सुन पा रहे हैं और सब लोगों के साथ में चर्चा कर पा रहे हैं. तो इस कोरोना से भी, जो कि करुणा है, इससे भी हम लोगों को काफी एक फियर हुआ, हम लोगों को काफी भय है. और इस भय से भी बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रभु जी माता जी, हम लोग क्या करते हैं, फिर से सरेंडर करते हैं. किसको सरेंडर करते हैं? 1 डॉक्टर को, 2 सरकार को, 3 लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को. सो इस भय से भी मुक्ति के लिए, भय से मुक्ति हो या नहीं हो, लेकिन इस भय से भी मुक्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, समर्पण करते हैं. और किसको समर्पण करते हैं? जिसपे हमें विश्वास होता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने की, कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जब हम लोग भय से ग्रसित होते हैं, और उस भय से ग्रसित होने की वजह से हमें जब भय से मुक्ति के लिए सोचते हैं, तो हमें हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हम भय से मुक्ति के लिए किसके ऊपर विश्वास करके उसको समर्पण करें, ताकि वो हमें रास्ता दिखाए और उस रास्ते को अनुसरण करके हमें भय से मुक्ति मिल जाए. तो इस वजह से हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ आया कि भय से मुक्ति के लिए हमें समर्पण करना है, और समर्पण किसके ऊपर करना है? जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं. एक बहुत ही बेहतरीन एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं प्रभु जी की. ये जो मूड ऑफ सरेंडर जो है ना, वो कैसा है. हम लोग जब सब छोटे थे और कभी रोड पे निकलना होता था, और रोड यदि क्रॉस करना पड़ता था, गाड़ियां इधर से आ रही हैं, गाड़ियां उधर से आ रही हैं, हर समय एक भय रहता था कि ये कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एसेट्रा एसेट्रा. लेकिन जब हम लोग छोटे थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के उंगली को थामकर बिल्कुल आराम से, बिना किसी भय के, सारी दिक्कतों को, सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग पार कर जाते थे. सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने माता पिता जिनको हम सरेंडर कर रहे हैं, उन पे हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे माता पिता कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई अहित हो. और उसी पूर्ण विश्वास से हम अपने माता पिता को अपना आत्मसमर्पण करते थे. जस्ट एक उंगली थाम के निकल पड़ते थे, और कभी भी हम ये सोचते भी नहीं थे कि अच्छा इधर से गाड़ी आ रही है, क्या हो जाएगा, उधर से लोग आ रहे हैं, धक्का लग जाएगा तो क्या होगा. वी नेवर थॉट, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा इस बात को. सो दिस इज द मूड ऑफ सरेंडर, कि हम लोग जो इस मूड से आत्मसमर्पण करते हैं अपने भय से मुक्ति के लिए. और ये जो भय है प्रभु जी माता जी, हम लोग ये डे टू डे अपने लाइफ में देखते रहते हैं. आई मीन वी कैन गो ऑन एंड ऑन विद द एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लासिक फियर साइकोसिस, एंडलेस. हम लोग हर मोमेंट पे भय से ग्रसित है. सुबह उठते हैं और जब तक रात में सोने के लिए नहीं जाते हैं, तब तक कोई ना कोई इश्यूज आती है जिससे हम लोग भय से ग्रसित रहते हैं. लेकिन एक चीज आप देखेंगे प्रभु जी माता जी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट भय है, जो सबसे विकट भय है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने से कतराते रहते हैं. हम लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम लोग उसको अवॉइड करते हैं. उसका 2 वजह है. एक वजह यह है कि जो सबसे महत्व भय है, जो सबसे बड़ा भय है, उसका हम लोगों को भौतिक अपने जीवन में कोई सलूशन नहीं दिखता है, कोई हमें रास्ता नहीं दिखता है. इसलिए हम लोग उसके बारे में वार्तालाप नहीं करना चाहते हैं. और जो दूसरे भय है,
उसके बारे में हमें एक कोई ना कोई वी सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, हमें कोई ना कोई एक रास्ता दिखता है जिसके बारे में हम लोग अपना पूरा फोकस, पूरा एनर्जी लगा देते हैं कि हम लोगों को इस भय से कैसे निपटारा मिले। तो जिस भय से, जो कि सबसे बड़ा भय है, उस भय के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि इसका कोई रास्ता नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। और वो भय कौन सा है जिसके बारे में कोई चर्चा लोग नहीं करना चाहते हैं? तो प्रभु जी, माता जी, वो सबसे बड़ा जो भय है वो क्या है कि जो हमारे लिए सबसे प्रिय वस्तु है, उस प्रिय वस्तु को खोने की फीलिंग, ये हमारे लिए सबसे बड़ा भय है। आई रिपीट, द सेंस ऑफ लूजिंग something which you like most is the fear, which is the greatest fear. अब प्रभु जी, हमारे सामने यदि हमारी सबसे प्रिय वस्तु खोने का यदि भय है, तो अभी हमें यह पता करना है कि हमारे लिए सबसे प्रिय वस्तु चीज क्या है। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन इन द लास्ट क्लास, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था प्रभु की, हमारे लिए सबसे जो प्रिय वस्तु है वो हमारा है शरीर। और मिथ्या अहंकार के चक्कर में आकर हम लोगों ने इस शरीर को अपना मान लिया, और सिर्फ अपना ही नहीं माना, इससे हम लोग अथाह प्रेम करते हैं। पर किसी को भी देख लीजिए ना, वो अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या नहीं करता है। सुबह से उठेगा और रात तक जितना भी उसका एक्शन है, सारे एक्शन में जो सटल पॉइंट है वो अपने शरीर को सुरक्षा देना, अपने शरीर की ब्यूटिफिकेशन करना। वो अपने शरीर से इतना प्यार करने लगता है मिथ्या अहंकार के चक्कर में, और उसी शरीर को खोना, जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं मृत्यु, उस मृत्यु के नाम से ही लोगों को भय पैदा हो जाता है। और इतना भय पैदा हो जाता है कि कोई भी जीव जो है, कोई इंसान जो है, इस बारे में चर्चा करने से ही बचता है। बिलीव मी प्रभु जी, आप किसी के घर पे जाके चर्चा करिए या अपने ही घर पे चर्चा करिए मृत्यु के बारे में, तो सभी बोलेंगे ये तो बड़ा अशुभ चीज बोल दिया, डोंट टॉक लाइक दिस, दिस इज एब्सोल्युटली हॉरिबल, यू कैन नॉट टॉक। मृत्यु के बारे में तो बिल्कुल चर्चा नहीं करना है। आई रिमेम्बर एक कोई प्रभु जी क्लास ले रहे थे, और क्लास के दौरान में इसी विषय पे चर्चा हो रहा था कि भी मृत्यु जो है वो सबसे बड़ा इज अ रियलिटी, मृत्यु इज द रियलिटी। और वो प्रभु जी, सन्यासी प्रभु जी ने किसी एक माता जी को बोला कि देखिए, यदि आपकी मृत्यु हो गई तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप विश्वास करिए प्रभु जी, क्लास का पूरा सत्यानाश हो गया। माता जी बिल्कुल ऑफेंडेड हो गई और बोली, आप सन्यासी होके ये कैसे बोल सकते हैं, अपने मुंह से ये कैसे निकाल सकते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी? आप ये बोल ही नहीं सकते हैं। और पूरा क्लास का सत्यानाश हो गया। तो प्रिय, ये मैंने देखा है और आप लोगों ने सभी ने फील किया होगा कि मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसके उच्चारण से ही लोगों को भय पैदा हो जाता है। दिस इज महत भय। अब यदि मृत्यु, जो कि सेंस ऑफ लूजिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको सबसे प्रिय है, उसको यदि खो जाने की, जो कि खो जाने की संभावना से जो भय लगता है, तो उस भय से मुक्ति के लिए क्या करना होगा? तो प्रिय, अभी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने अपने जिंदगी में जो डे टू डे लाइफ में भय आती है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम शरण लेते हैं। किसका? जो कि ऑथराइज्ड है। किस चीज के लिए? रास्ता दिखाने के लिए कि इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको इस भय से मुक्ति मिल जाएगा। सेम चीज को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। यदि मृत्यु एक सबसे बड़ा भय है, जिस भय से ये फील होता है कि ये शरीर चला जाएगा, उस भय से मुक्ति के लिए भी हमें क्या करना होगा?
शरण लेना होगा। किसकी शरण में जाना होगा? जो ऑथराइज्ड है, जो कि मृत्यु के भी भय से भयभीत नहीं है, जो मृत्यु को भी भयभीत करता है। क्योंकि जो मृत्यु से खुद ही भय पाता है वो हमको क्या सलूशन दे देगा? तो यदि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और विद्यार्थी को अपने एग्जाम में सपोर्ट पाने के लिए किसी के पास में जाना है, तो टीचर के पास में जाएगा। और टीचर के पास में नहीं जाके किसी बिजनेसमैन के पास चला गया, बोला कि सर आप मेरे को सोल्यूशन दीजिए, मैं फिजिक्स में ये पढ़ना चाहता हूँ, केमिस्ट्री में ये पढ़ना चाहता हूँ। वो क्या पढ़ा सकता है? वो क्या सोल्यूशन देगा? वो नहीं दे सकता है, बिकॉज ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू गिव द सोल्यूशन। अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, और कोरोना के महामारी में यदि हमें सोल्यूशन पाना है तो हम देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या हमें सिस्टम बताया है, कैसे कैसे हम बच सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑथोराइज्ड टू गिव द इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को पालन नहीं करेंगे तो वी आर इन द ट्रबल। सो अगेन हम किसको शरण ले रहे हैं? जो ऑथोराइज्ड है। लेकिन जो ऑथोराइज्ड है वो खुद ही यदि मृत्यु के भय से भयभीत है, तो उसके पास में हम जाके क्या सोल्यूशन ले सकते हैं? वो हमें क्या सोल्यूशन देगा? वो हमें सोल्यूशन नहीं दे सकता है। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रभु जी, माता जी, कि मृत्यु सबसे बड़ा भय है। मृत्यु के भय से बचने के लिए हमें शरण लेनी पड़ेगी, और यदि शरण लेनी पड़ेगी तो किसकी शरण लेनी पड़ेगी, ये हमें पता करने के लिए हम लोग शरण लेंगे श्रीमद् भागवतम का। इट्स लाइक अ केस स्टडी। हम लोग नॉर्मली अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये शब्द का बड़ा प्रयोग करते हैं, केस स्टडी। सो यू नो, श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ केस स्टडीज, एंड वन ऑफ द केस स्टडी विच वी विल डिस्कस, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में अध्याय 8 में, जहां पे हमें परीक्षित महाराज के पास लीला से ये हमें पता चलता है कि हमें यदि मृत्यु का सामना करना है तो उस मृत्यु के सामना करने के लिए हमें यदि शरण लेनी है तो किसकी शरण लेनी है। तो इसलिए लेट अस मेडिटेट ऑन श्रीमद् भागवतम चैप्टर नंबर स्कंद 1 अध्याय 8। इस स्कंद में, इस चैप्टर में क्या है प्रभु जी, कि लेट्स गो टू द सिचुएशन। सिचुएशन कैसा है? महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है। अब चूंकि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, तो महाभारत के युद्ध में आपको पता है कि कितनी मृत्यु हुई। जितने भी अकर्म करने वाले थे सबको भगवान ने मृत्यु दे दिया। अर्जुन के थ्रू, अर्जुन या भी पांडव के थ्रू सबकी मृत्यु करवा दी। तो जब पांडव के सारे रिश्तेदार लोग की मृत्यु हो गई थी, उस समय महाराज युधिष्ठिर और साथ में सारे पांडव लोग मिलकर गंगा नदी के किनारे सब अपने परिजनों का, जो हिंदू रिचुअल होता है उसके अनुसार से तर्पण करके बड़े दुखी मन से सब बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण वहां पे उपस्थित। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि चलो भाई, अब तो युद्ध खत्म हो गया है, सबका तर्पण भी कर दिया गया है, अब हम लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और अश्वमेध यज्ञ करके महाराज युधिष्ठिर को गद्दी सौंपते हैं, ताकि महाराज युधिष्ठिर धर्म के फॉलो करते हुए पूरे राज्य को, पूरे धरती को अपने राज करे और अच्छी तरह से चलाए। भगवान ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में भगवान जस्ट अपने चैरियट, अपने रथ पे बैठने जा रहे थे। उन्होंने अपना ड्यूटी पूरा कर दिया और अपने रथ पे बैठने जा रहे थे। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। और वो घटना क्या थी कि अश्वत्थामा, जो द्रोण के पुत्र है, उन्होंने, चूंकि वो दुर्योधन के पार्टी में थे, दुर्योधन के साथ में थे, उन्होंने दुर्योधन के लॉयल्टी को, उनके लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही जघन्य कांड किया। और वो जघन्य कांड क्या था प्रभु जी?
उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, और वो ब्रह्मास्त्र को छोड़ने का, ब्रह्मास्त्र एक बहुत ही जैसे किसी न्यूक्लियर बॉम्ब, और उसका टारगेट क्या था? टारगेट था उत्तरा माता का गर्भ में पल रहे बालक, जिनको हम परीक्षित महाराज के नाम से जानते हैं। तो उत्तरा माता के गर्भ में जो बालक था, उनको मारने का उद्देश्य क्या था? उनको मारने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अश्वत्थामा ये प्रूव कर सके कि आई एम लॉयल टू दुर्योधन, और उससे एक और ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए कि पांडव के कुल का विनाश हो जाए, क्योंकि पांडवों के कुल में और कोई बचेगा नहीं। यदि हम उत्तरा के इस गर्व को खत्म कर देते हैं तो पांडव के कुल में कोई बचेगा नहीं और इनके वंश खत्म हो जाएगा, पांडव का नाश हो जाएगा। और इसी नाश करने के उद्देश्य से उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उद्देश्य क्या है? परीक्षित महाराज का वध करना। परीक्षित महाराज कहाँ है? उत्तरा माता के गर्भ में। उत्तरा मैया जो है वो बिल्कुल घबरा गई, क्योंकि उनको पता था कि इस ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए किसी की भी कोई क्षमता नहीं है। और वो भी टारगेट क्या है? जो माता का वुम्ब है, मतलब जस्ट इमेजिन द टारगेट, वो भी फिजिकली आमने सामने नहीं दिख रहा है, वो माता के गर्भ में है, टारगेट वहां है। तो कोई यदि बचाना भी चाहे, जैसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महारथी है, यदि बचाना भी चाहे तो उनके सामने कोई वस्तु हो तब उसके साथ में युद्ध करके उसको बचा सकते हैं। लेकिन जो उनके गर्भ में है उसको अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये सब कैसे बचा सकते हैं? कोई संभावना ही नहीं है। उत्तरा को ये पता था। तो उत्तरा ने इस विकट परिस्थिति से बचने के लिए भागते भागते आई और भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रेयर करना शुरू किया। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्त्वमित्युः परस्परम। रोहित, थोड़ा शब्दों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। उत्तरा ने कहा पाही पाही। पाही पाही का अर्थ क्या है? बचाओ बचाओ। कोई हम लोग जब कोई दिक्कत में पड़ते हैं और यदि दिक्कत जो है बड़ी होती है तो हम लोग एक बार नहीं बोलते हैं बचाओ, उसको स्ट्रेस करने के लिए, उसके ऊपर में फोर्स लगाने के लिए हम बोलते हैं बचाओ बचाओ। तो उत्तरा मैया को भी ये पता है कि इस विकट परिस्थिति से कोई नहीं बचा सकता है, और ये परिस्थिति इतनी विकट है, इसलिए उत्तरा क्या बोल रही है? पाही पाही, बचाओ बचाओ। और किसको बोल रही है? महायोगिन। महायोगिन मतलब कि जो योगियों के भी योगी है, जो मिस्टिक पावर से परिपूर्ण है। तो ये देखिए, उत्तरा भगवान को किसी भी नाम से संबोधित कर सकते थे। हे कृष्ण पाही पाही, हे गोवर्धन पाही पाही, हे गोपाल पाही पाही। बट नो, उन्होंने भगवान को संबोधित किस शब्द से किया? महायोगिन। क्यों? उसका वजह यह है कि ये योगिक शक्ति ही है जो भगवान के पास में है, और उस योगिक शक्ति से ही भगवान टारगेट पे पहुंच सकते हैं। टारगेट क्या है? माता का गर्भ। किसी के अंदर में ये पावर है कि वो माता के गर्भ में जाके किसी की सुरक्षा कर सके? किसी के अंदर में ये पावर नहीं है, किसी के अंदर में ये क्षमता नहीं है। लेकिन जो योगी है, और योगियों को भी योगी है भगवान श्री कृष्ण, उत्तरा मैया को यह पता था कि इनके अंदर में यह क्षमता है कि ये हमारे गर्भ में भी प्रवेश कर सकते हैं, और इस गर्भ में प्रवेश करके हमारे इस पुत्र की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए उत्तरा ने भगवान को संबोधित किया किस शब्द से? महायोगिन। सो पाही पाही महायोगिन देव देव
फिर से देखिए रिपीट हो रहा है, देव देव, अर्थात जो पूजनीय है उनके भी पूजनीय आप हैं, अर्थात कि आप जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉडहेड है, आपसे ऊपर कोई नहीं है। चूंकि आपसे ऊपर कोई नहीं है, आपसे बड़ा योगी कोई नहीं है, और सिचुएशन भी ऐसी है कि ये योगी ही हमारे गर्भ की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए आप महायोगिन हैं, इसलिए आप देवों के देव हैं। और कौन है? जगतपते, अर्थात आप इस जगत के पिता हैं, आप इस पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं। चूंकि आप इस ब्रह्मांड के पिता हैं, इसलिए इस जीव के भी पिता है, और इसलिए ऐसे पिता आपका ये ड्यूटी भी बनता है कि इस माता के गर्भ में जो बालक बालक पल रहा है, इस बालक की रक्षा करें ऐसे पिता, क्योंकि आप जगत पिता है। सो उत्तरा महाराज, उत्तरा मैया क्या बोल रही है? एक, आप महायोगिन है, दो, आप देवों की भी देव है, और तीन, आप जगत के पिता है। और चूंकि आप जगत के पिता हैं, आप इसलिए मेरे भी पिता हैं, आप इसलिए इस घर में जो बालक पल रहा है इसके भी पिता है, और आप पिता का धर्म निभाइए, और निभाने के लिए आपको यहाँ पे प्रवेश करना पड़ेगा। और क्या बोलिए? न अन्यम, आपके अलावा और कोई नहीं है। देन यू, त्वत, आपके अलावा और कोई नहीं है जो क्या करे? अभयम, जो हमें अभय प्रदान कर सके, अर्थात भय से मुक्ति दे सके। भय क्या था? भय ये था कि माता के गर्भ में पल रहे बालक की डेफिनिट मृत्यु। इस भय से मुक्ति देने के लिए केवल कौन ऑथोराइज्ड है? जो जगत का पिता है, जो सबसे बड़ा मिस्टिक योगिक है, जो देवों के देव हैं, वही हमें ये अभय प्रदान कर सकते हैं। और क्या बोल रही हैं? यत्र मृत्यु, इस मृत्यु से, इम्पेडेंट डेथ, इस मृत्यु के भय से कोई यदि बचा सकता है तो सिर्फ आप और आप बचा सकते हैं, और कोई भी नहीं बचा सकता है। उत्तरा महारानी के, उत्तरा मैया के इस प्रेयर को सुन के भगवान ने क्या किया? भगवान क्या है? जगत पिता है। तो हम लोगों ने अपने पुराने एग्जाम्पल में देखा था, पिता कभी भी अपने बच्चों के बुराई कभी नहीं सोचता है, बच्चों को ये नहीं सोचता है कि वो किसी भी ट्रबल में पड़े। तो ये तो जगत के पिता है। तो ये जगत के जब पिता है तो ये कैसे देख सकते हैं कि इनका भक्त या फिर इनका बालक किसी भी विपत्ति में हो और भगवान कुछ न करे? इसलिए भगवान ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, और बिल्कुल प्रवेश कर गए। कहां पे? उत्तरा मैया के गर्भ में। उद्देश्य परीक्षित महाराज को बचाने के लिए। किससे? ब्रह्मास्त्र से। अब देखिए प्रभु जी, मूड क्या है परीक्षित महाराज का? परीक्षित महाराज माया के गर्भ में एज ए बालक, एज ए जीव वहां पे स्थित है। ब्रह्मास्त्र का अटैक हो गया है, बिल्कुल अग्नि धधक रही है, और परीक्षित महाराज उस अग्नि में बिल्कुल परेशान। और उस समय भगवान प्रविष्ट होते हैं। अब यदि हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में देखें, किसी को यदि विपत्ति होती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य यह होता है कि अपनी मन, बुद्धि, अपनी शक्ति, या फिर जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा, उसके सजेशन, सबको कंबाइन करके उद्देश्य यही रहता है कि मैं इस विपत्ति से कैसे बचूं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या है प्रभु जी कि परीक्षित महाराज का क्या मूड है? परीक्षित महाराज इस विपत्ति से बचने के लिए नहीं सोच रहे हैं। परीक्षित महाराज वहां पे श्री भगवान का दर्शन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज किस मूड में है? परीक्षित महाराज को पता है, उत्तरा को जैसे पता था वैसे परीक्षित महाराज को भी पता है कि यदि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है, मृत्यु निश्चित है, और इस मृत्यु से बचा कौन सकता है? श्री भगवान, भगवान श्री कृष्ण। तो यदि मृत्यु से भगवान श्री कृष्ण को बचाना है और वे स्वयं
गर्भ में प्रविष्ट कर गए हैं, तो मेरे लिए अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना हीट है, कितना रेडिएशन हो रहा है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उस भगवान के दर्शन करूं, उन भगवान के श्रृंगार का दर्शन करूं, उस भगवान के सौंदर्य का दर्शन करूं, न कि अपने उस ब्रह्मास्त्र रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में चिंता करूं। दैट इज द मूड ऑफ सरेंडर। परीक्षित महाराज ने अद्भुत ढंग से यहाँ पे बताया है। ये हमको मिलता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में 12वें अध्याय में, जहां पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि परीक्षित महाराज ने देखा क्या, जब भगवान प्रविष्ट किए तो देखा क्या। और ये देखने का, ये बताने का उद्देश्य यही है प्रभु जी, माता जी, कि ये समझ सके कि भक्त का मूड क्या होना चाहिए। विपत्ति में उस विपत्ति के बारे में नहीं सोचना है, विपत्ति में सोचना है कि हम भगवान को शरण कैसे करें ताकि उस विपत्ति से भगवान हमें बचा सके। तो परीक्षित महाराज क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो है एक अंगूठे के समान, एक अंगूठे के साइज के हैं। जो भगवान गर्भ में प्रवेश किए हैं एक अंगूठे के साइज के हैं। और क्या है, बिल्कुल आध्यात्मिक भगवान। देखने में कैसे हैं, रंग उनका ब्लैकिश कलर का है। और कैसा उन्होंने ड्रेस पहना है, उन्होंने पीतांबरी पहना हुआ है और एकदम पूरा सोने की तरह चमक रहे हैं। और इस तरह का दर्शन परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का किया। और क्या बोल रहे हैं, भगवान अपने 4 भुजाओं से अपने सुदर्शन को चारों तरफ में एकदम चला रहे हैं ताकि ब्रह्मास्त्र के तेज को काटे। भगवान ने अपने कानों में क्या पहना है, ईयरिंग पहना है सोने की। आंखें कैसी है, बिल्कुल रक्त लालिमा से युक्त आंखें हैं, क्रोध से युक्त रक्त लालिमा जैसी आंखें हैं, बिल्कुल क्रोधित। और भगवान परिश्रम कर रहे हैं, अपने सुदर्शन को इधर से उधर, उधर से इधर फेंक रहे हैं। किस लिए, ताकि ब्रह्मास्त्र के तेज को खत्म करके परीक्षित महाराज को बचाया जा सके। नाउ इमेजिन प्रभु जी, भगवान किस साइज के हैं, अंगूठे के साइज के। हम लोगों को तो जब मंदिर में आते हैं राधा नील माधव जी के सामने हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, तभी भी नहीं दिख पाता कि भगवान ने क्या श्रृंगार किया, भगवान कैसे देखने में लग रहे हैं। हम लोगों की तो इतनी भी क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज जो कि माता के गर्भ में है और भगवान एक अंगूठे के साइज में है, वो देख पा रहे हैं कि भगवान चतुर्भुज रूप में है, भगवान ने कपड़े क्या पहने हैं, भगवान का रंग कैसा है, भगवान सुदर्शन को कैसे चला रहे हैं, भगवान कितना परिश्रम कर रहे हैं अपने चारों तरफ से कि ब्रह्मास्त्र के जोत को खत्म किया जा सके। भगवान की आंखें कैसी हैं, बिल्कुल क्रोध से बिल्कुल लाल। कितना अद्भुत परीक्षित महाराज ने भगवान के दर्शन किए। और परीक्षित महाराज ने उस समय ये नहीं सोचा कि ये भगवान मेरे को बचाएंगे कि आप केवल सुदर्शन ही चलाते रहेंगे। भगवान को, परीक्षित महाराज को ये पूर्ण रूप से पता था कि जब भगवान आए हैं तो भगवान ही बचा सकते हैं इस मृत्यु से, और कोई नहीं बचा सकता है। ये होता है मूड ऑफ सरेंडर ऑफ ए डिवोटी। और जब इस मूड में रहते हैं तब भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बचाने की। भगवान हर समय तैयार है बचाने के लिए, लेकिन हम बचने के लिए तैयार नहीं है। हम हर समय अपने दिमाग को, कॉन्फैक्टेड माइंड को यूज करके कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाते हैं कि हम ऐसे बच जाएंगे, वैसे बच जाएंगे। प्रभु जी, माता जी, प्लीज आप लोग बताइए कि कोई मृत्यु से बच पाया है? किसी की भी मृत्यु से कोई पैसे से मृत्यु को खरीद सका है? यदि पैसे से मृत्यु को खरीदा जा सकता तो आज अंबानी लोग कोई नहीं जाते, बिल गेट्स अमर होके रहता। सो मनी कैन नॉट बाई द टाइम, मनी कैन नॉट बाई द डेथ। Everybody is under the influence of the time, means death. और फिर भी हम इससे बचना नहीं चाहते हैं।
हम लोग अपने दिमाग का हर समय प्रयोग करते हैं। हमें यह नहीं समझ आता है कि जिस तरह से परीक्षित महाराज के सामने में मृत्यु का भय आया था, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रेयर किया। उत्तरा महारानी भगवान को प्रे की, उन्होंने और कुछ नहीं सोचा। परीक्षित महाराज ने और कुछ नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ वो भगवान को शरणागत किए और भगवान के अद्भुत दर्शन किए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब प्रॉब्लम में आते हैं तो वही काम छोड़ देते हैं और सब कुछ करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि भगवान बचाएंगे। भगवान तैयार है बचाने के लिए, बट वी आर नॉट रेडी टू सर्वाइव। We are ready to die and die in a very very precarious situation. बहुत ही श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद में तीसरे अध्याय में कपिल मुनि बताते हैं कि मृत्यु जब होती है तो क्या स्थिति होती है जीव की, और जन्म भी होता है तो इस क्या स्थिति होती है जीव की। वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, बट इवन देन वी डू नॉट वांट। और सिर्फ यही नहीं प्रभु जी, भगवान स्वयं बोलते हैं, बहुत ही सुंदर एक उदाहरण देते हैं भगवान तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में श्लोक संख्या 42 में, जहां पे भगवान बोलते हैं कि मद भयात वाति वातोयम सूर्यास्तपति मद भयात वर्षतांद्रो दहत्य अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। अर्थात मेरे भय से हवा बहता है, मेरे भय से सूर्य चमकता है, मेरे ही भय से बादल बारिश करते हैं, मेरे ही भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, एंड डेथ गोज अबाउट टॉकिंग स्टोल आउट ऑफ फियर ऑफ मी। मृत्यु जो है मेरे ही भय से मृत्यु के रूप में जाके जीव को लेके आती है। तो जब भगवान खुद स्वयं भगवान ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे ही भय से सब कुछ चलता है, अर्थात भगवान श्री भगवान कृष्ण को, राधा नील माधव को किसी से भय नहीं है। तो इस महत् भय से यदि कोई और कोई बचा सकता है तो सिर्फ भगवान छोड़ के कोई नहीं बचा सकता है। जिनको भय से भी भय नहीं है, जिनके भय से भय खाता है, भगवान फिर से श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 10वें अध्याय में श्लोक संख्या 29 में क्या बोल रहे हैं? एतद् बपुस्ते भगवन् ध्यातः परमात्मनः सर्वतो गोप्ति संश्वासान् मृत्योर अपि जिज्ञासांस्। अर्थात हे भगवान, आप कौन हैं? आप सुप्रीम लॉर्ड हैं, आप भगवान हैं, और कोई यदि आपके ऊपर में अपनी श्रद्धा को रख के मेडिटेट करता है, आपको ध्यान करता है, आपके ट्रांसेंडेंटल बॉडी को ध्यान करता है, तो आप नेचुरली उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सर्वतः सभी चीजों से है आप क्या करते हैं? गोपत्रिर मतलब प्रोटेक्टर, आप हमें बचाते हैं। किससे? मृत्यु अपि, इवन फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भी भय से आप हमें बचाते हैं। तो भाई आप देखिए, यदि मृत्यु के भी भय से बचाने वाले श्री भगवान हैं, कोई भी आप अपने लाइफ में देखिए, कोई भी इस तरह से डंके के चोट पे बोलता है कि मैं आपको मृत्यु के भय से बचा सकता हूं? कोई भी ओल्ड एज की वजह से जब हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर के पास में जाता है, डॉक्टर आईसीयू में डाल के इधर ऑक्सीजन, इधर नली, उधर नली, सब कुछ एकदम नली मान कर देता है उसको, और फिर भी डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब क्या आप मृत्यु के भय से गारंटी देते हैं क्या कि इसकी मृत्यु नहीं होगी? तो डॉक्टर याद दिलाता है उस समय, तो ये सभी को ये शायद एक्सपीरियंस होगा, भगवान करे ऐसा एक्सपीरियंस किसी को ना हो, लेकिन जो इस थोड़ा बहुत देखा होगा जिन्होंने, सभी को एक्सपीरियंस होगा। तो ये कि डॉक्टर उस समय याद दिलाता है कि शायद आपको याद नहीं है, आपने एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है, जिस डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा हुआ है
कि इन केस इफ द पेशेंट डाइज, यदि इस मरीज की मृत्यु होती है, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो इमेजिन प्रभु जी, पेशेंट मेरा, पैसा मैं दे रहा हूं, पैसा ले रहा है डॉक्टर, और ऊपर से बोलता है जिम्मेदारी तुम्हारी, जिम्मेदारी मेरी नहीं। लेकिन यहां पे भगवान सीना ठोक के बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी मेरी है, मैं मृत्यु के भय से मुक्ति दूंगा। तो आप सोचिए प्रभु जी कि आपको सरेंडर किस पे करना है, जो हमें एक गारंटी दे रहा है कि हाँ, मृत्यु से मैं आपको अभय प्रदान करता हूं। मैं आप लोगों का ध्यान प्रभु जी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में श्लोक संख्या 31 पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो भगवान ने अर्जुन को बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और बहुत बार इसको गुरु महाराज ने, श्रील प्रभुपाद ने इसको कोट किया है। किस लिए? ताकि इस जीव को थोड़ी सी अकल हो जाए कि यदि हमको किसी की शरण लेनी है तो उसकी शरण लेनी है जो हमें गारंटी देता है कि तुम मेरे शरण में आओ, मैं तुमको अभय प्रदान करूंगा। तो क्या बोलते हैं? लेट अस मेडिटेट ऑन द श्लोका। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्च छन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीति न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात भगवान बोलते हैं कि जो कोई मेरे शरण में आता है तो क्या होता है? क्षिप्रम, वेरी सून, बहुत जल्दी, भवति, बिकम्स, हो जाता है, धर्मात्मा, अर्थात जो भी मेरे शरण में आता है, पहला काम ये होता है, पहला चीज जो मैं उसको गिफ्ट देता हूं कि वो धर्मात्मा हो जाता है। और जब वो धर्मात्मा हो जाता है तो नेक्स्ट उसके साथ में क्या होता है? शाश्वत शांतिम, अर्थात उसके साथ में शांति, पीस, जो कि शाश्वत है, जो कि ऐसा शांति नहीं है जो शांति को यदि जो भौतिक शांति होती है, चूंकि वो भौतिक होती है, इसलिए होता क्या है कि वो शांति अभी है, शांति 2 दिन के मतलब कुछ मोमेंट के बाद में शांति वो अशांति में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं प्रभु जी, यू नो, एज फॉर एग्जांपल, I like this example very much, you know. मान लीजिए किसी को रसगुल्ला खाने में बहुत अच्छा लगता है और रसगुल्ला खा के उसको मन में शांति होती है, और उस जीव को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, तो क्या होगा? वो शांति जो रसगुल्ला दे रहा था उस जीव को वही अशांति देना शुरू कर देगा। सो दैट मीन्स कोई भी भौतिक चीज जिससे शांति मिलती है, क्योंकि भौतिक का नेचर यही होता है कि जो कि यू नो विच इज रिलेटेड टू टाइम, समय के अनुसार उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो इस वजह से जिसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, मटेरियल चीज की पोजीशन चेंज, तो उसकी वजह से जो शांति मिलता है उसका भी पोजीशन चेंज होते रहता है। वो लास्टिंग पीस नहीं होता है, वो आध्यात्मिक शांति नहीं होता है। वो शांति आज है, थोड़ी देर के बाद में वो अशांति हो जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ पे किस शांति की बात कर रहे हैं? शाश्वत शांतिम। भगवान उस शांति की बात कर रहे हैं जो कि परमानेंट है, जो कि विच विल नॉट चेंज विद टाइम। सो भगवान क्या बोल रहे हैं? जो मेरे को शरण में आता है, क्षिप्रम, बहुत जल्दी, बिकम्स, क्या? धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाता है। और दूसरा क्या होता है? उसको शांति मिलती है। कैसी? आध्यात्मिक शांति मिलती है। एंड देन भगवान क्या बोलते हैं? निगच्छति कौन्तेय, हे कौन्तेय, उसको और क्या मिलता है? अब भगवान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं। बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं
प्रतिजानी थी। हे अर्जुन, ये सबको बता दो, डिक्लेयर टू द होल वर्ल्ड, प्रतिजानी ही, डिक्लेयर टू द होल वर्ल्ड। न, नेवर, कभी भी नहीं, मी, मेरा, भक्त, डिवोटी, प्रणश्यति, कभी भी उसका विनाश नहीं होगा, अर्थात कभी भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से वो छूट जाएगा। तो भगवान क्या क्या गारंटी दे रहे हैं इस श्लोक में? इस श्लोक में भगवान गारंटी दे रहे हैं, प्रतिजानी ही, गारंटी बोल रहे हैं, डिक्लेयर कर दो, सबको बता दो कि जो मेरे शरण में आएगा उसके साथ में क्या होगा, वो पहला तो धर्मात्मा हो जाएगा। चूंकि वो धर्मात्मा हो जाएगा इसलिए उसको आध्यात्मिक शांति मिलेगी, और चूंकि उसको आध्यात्मिक शांति मिलेगी इसलिए प्लीज टेल एवरीबॉडी, सबको एक डिक्लेयर कर दो कि उस भक्त का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि मृत्यु का भय ये सबसे बड़ा भय है, क्योंकि हम इस शरीर को अपना मानते हैं और इसको बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रेम की वजह से इसको खोने का भय, ये है सबसे बड़ा भय। दूसरा क्या देखा कि ये मृत्यु का भय इतना बड़ा है और इसका कोई भौतिक सलूशन नहीं है, इसलिए इस भय के बारे में हम लोग चर्चा करना नहीं चाहते। यदि हम मानते हैं कि ये सबसे बड़ा भय है, तो इस भय को समझने के लिए हम लोग किसकी शरण में आते हैं? केस स्टडी किसका करते हैं? श्रीमद् भागवतम का। कहां पे जाते हैं? परीक्षित महाराज के पास में, उत्तरा के पास में। उत्तरा महारानी बताती है कि किस तरह से गर्भ में आकर भगवान कौन है? जगत पिता, महायोगिन, वो भगवान आके भगवान परीक्षित महाराज को गर्भ में रक्षा करते हैं। और हमने क्या देखा कि जिसकी रक्षा कर रहे हैं उसका मूड क्या है? उसका मूड है कि वो अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहा है, वो भय के बारे में नहीं सोच रहा है, वो बिजी है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो हमें भी अपने जिंदगी में, अपने लाइफ में भगवान राधा नील माधव को प्रे करना चाहिए, गुरु महाराज को प्रे करना चाहिए कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, ताकि हमें ये ज्ञात हो कि सबसे बड़ा भय के बारे में हमें ज्ञात हो। हमें यह ज्ञात हो कि यदि सबसे बड़ा भय है और उस भय से मुक्ति यदि चाहिए तो हमें किसके पास में जाना है, और यदि उनके पास में हम जाते हैं तो किस मूड से जाए। अभी तक इस चीज को हम लोगों ने चर्चा के दौरान समझने की कोशिश की। अब प्रभु जी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है कि प्रभु जी जब हम लोग किसी प्रोसेस को करते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल जितने भी विद्यार्थी हैं, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स लिया, इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबका उद्देश्य क्या होता है? सबका उद्देश्य होता है कि आईआईटी के एग्जाम में पास करके आईआईटी में जाके एडमिशन ले। लेकिन क्या सबके द्वारा ये संभव हो सकता है? सब नहीं कर पाते। कैसे नहीं कर पाते? क्योंकि परीक्षा होती है और उस परीक्षा में फिर देखा जाता है कि कौन कैंडिडेट सूटेबल है जिनको दाखिला दिया जाए। ये सिर्फ भौतिक जिंदगी में नहीं होता है प्रभु जी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये आध्यात्मिक जीवन में भी होता है। परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया उस विकट परिस्थिति से। उनका मूड क्या था? उनका मूड था सरेंडर टू कृष्णा, भगवान को शरण करना। तो भगवान भी देखना चाहते थे कि मैंने जो इसको बताया है, जब ये विकट परिस्थिति में थे, ऐसे ऐसे भक्त इन्होंने मेरे को सरेंडर किया, इसके बाद में बड़े हुए, राजा बने, राजा बनने के बाद में उन्होंने पूरे दुनिया में राज किया, और राज करने के बाद में कहीं ये बदल तो नहीं गया? और यदि बदल गया है तो इस बदले हुए परिस्थिति में फिर इसका मतलब है कि इसका सरेंडर जो है वो सही नहीं है।
So Krishna wanted to test परीक्षित महाराज, और उन्होंने टेस्ट करने के लिए क्या किया? जी माता जी, सेम सिचुएशन में फिर से परीक्षित महाराज को डाला गया। सेम सिचुएशन, भगवान ने परीक्षित महाराज को मृत्यु से बचाया। कब? जब वो माता के गर्भ में थे। और इसके बाद में फिर जब परीक्षित महाराज बड़े हुए, राज्य किया, और राज्य करने के बाद में चक्रवर्ती राजा हुए, तो भगवान कृष्ण ने जस्ट इनके कॉन्शियसनेस को टेस्ट करने के लिए क्या किया? इन्होंने परीक्षित महाराज के दिमाग में ये डाल दिया कि कलयुग आ गया है, और कलयुग के प्रभाव में आके उन्होंने एक पाप किया, और उस पाप अर्थात वो क्या, उन्होंने क्या किया? श्रृंगी मुनि के गले पे एक सांप डाल दिया, और जिसकी वजह से उनके पुत्र ने उनको श्राप दिया कि ठीक 7वें दिन के अंदर में तक्षक सर्प जो है वो काटेगा, और उससे परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाएगी। So Prabhuji's and Mataji's, again the same situation. जहां से शुरू किया था वहीं से फिर आ गए, फिर से मृत्यु का भय। और इस समय भगवान टेस्ट कर रहे हैं परीक्षित महाराज के कॉन्शियस पे। और परीक्षित महाराज ने किया क्या? परीक्षित महाराज एज ए प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने तुरंत मान लिया कि हाँ, मेरे से गलती हुई है। उन्होंने उस गलती का पश्चाताप करने के लिए अपना पूरा राज्यपाट छोड़ दिया, और भगवान के श्री चरणों पे फिर से अपने आप को समर्पित किए, और भगवान को बोले कि भगवान, ये आपका ही अरेंजमेंट है कि उस समय मौत से आपने बचाया, और इस समय भी आप हमको मौत दे रहे हैं, तो ये आपका ही अरेंजमेंट है। क्योंकि इस मौत की वजह से ही क्या होगा कि मैं आपको शरण ग्रहण करूं, आपके शरण में आऊंगा, और आपके जब शरण में आऊंगा तो फिर मैं जाऊंगा वहां पे गंगा नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर, और आपको ध्यान करूंगा। और जब आपको ध्यान करूंगा तो फिर सुखदेव महाराज आएंगे, और सुखदेव महाराज आएंगे तो मैं सारे इस जीव के कल्याण हेतु उनसे प्रश्न करूंगा कि जो जीव मरणासन्न है, जो जीव की मृत्यु निश्चित है, उसके लिए उसका मेन कर्म क्या है, उसके लिए उसका मुख्य कर्म क्या है। और जब सुखदेव महाराज उस प्रश्न का उत्तर देंगे तो उस प्रश्न के उत्तर से सभी लोगों को लाभ होगा, और उस लाभ से ही फिर हम लोग अपने कॉन्शियसनेस को स्थिर कर सकते हैं कि यदि कोई दिक्कत है, यदि कोई प्रॉब्लम है, और मृत्यु जैसी यदि प्रॉब्लम है, तो उस समय हमें कोई बचा सकता है, तो श्री भगवान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर हमें सरेंडर करना है, और कोई भी सरेंडर करने से हमें कोई बचा नहीं सकता है। ये चर्चा जो है श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 में ही अध्याय 19 में है, जहां पर परीक्षित महाराज बोले कि परीक्षित महाराज एक चक्रवर्ती राजा, जिन्होंने श्राप मिलने के बाद में, वो भी श्राप कैसा कि मृत्यु का, इसके बाद में भी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। That is the first quality of a pure devotee which Krishna wanted to test. भगवान ये टेस्ट करना चाहते थे कि ये प्योर डिवोटी जो किसी भी विकट परिस्थिति में, जिसको ये मेरे को यदि शरण ग्रहण करता है विश्वास करके, तो सहन करने की क्षमता जो मैं देता हूं, ये इसके अंदर में क्षमता है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए भगवान ने फिर से वही परिस्थिति पैदा की। और परीक्षित महाराज बिल्कुल परफेक्ट, उन्होंने इमीडिएटली सारा राजपाट छोड़ के भगवान को शरण में ग्रहण किया, और ये माना कि हाँ, मेरे से गलती हुई है। चक्रवर्ती राजा का होने का मतलब ये नहीं उन्होंने ये दिखाया कि मैं जाके उस ऋषि को कुछ कष्ट दंड दूं, या फिर ये जो श्राप मिला है इसको मैं नष्ट कर दूं, जो कि वो नष्ट करने की स्थिति में थे, वो इतने पावरफुल थे। उन्होंने इसको माना कि ये भगवान का अरेंजमेंट है, और भगवान का अरेंजमेंट मानते हुए उसको अपने सर पे धारण करके और भगवान की प्रार्थना करने लगे। This is the mood of surrender, and unless until we are not into the mood of surrendering to Krishna like this, हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम में हैं। प्रभुजीस, माताजीस, one thing is very very clear कि जिसका जो jurisdiction होता है, जिसके लिए जो नियत कर्म होता है, उस नियत कर्म को यदि कोई क्रॉस करके
दूसरे के काम में यदि पांव अड़ाने की कोशिश करता है, दिस ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। एज एन इंजीनियर, इफ आई वांट टू डू सर्जरी, मैं किसी की सर्जरी करना चाहूं तो बच नहीं सकता है। और इसी तरह से यदि कोई डॉक्टर ब्रिज बनाना चाहे तो ब्रिज चल नहीं सकता है। इसी तरह से ऐसे जीव, मेरा काम यह है कि मैं भगवान के शरण में जाऊं, भगवान के शरण में विश्वास से जाऊं, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को विश्वास से फॉलो करूं, मेरा काम ये है। और जब मैं इसको करता हूं तो भगवान फिर से गारंटी देते हैं, ददामि बुद्धि योगम का, जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमको बुद्धि दूंगा। और उस बुद्धि से जब काम करेंगे तो वो होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर में काम करना। और जब उस तरह से काम करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम अपने कार्य क्षेत्र के अंदर में ही कार्य कर रहे हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। परीक्षित महाराज जब प्रॉब्लम में थे, फर्स्ट प्रॉब्लम में थे, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को प्रॉब्लम से कैसे बचना है, उन्होंने अपने ध्यान को पूरा भगवान के ऊपर लगाया। और दूसरे बार भी जब प्रॉब्लम में आए, तभी भी परीक्षित महाराज जो है सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में गए। This is the mood of a devotee, and this is how we try to inculcate the habit in us by the mercy of Radha Nil Madhav, by the mercy of Srila Gurudev, कि ये हमारे अंदर भी ये भावना आए कि मैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान राधा नील माधव को विश्वास के साथ में उनके चरणों पर अपने को समर्पित करूं, और समर्पित करके ताकि पूर्ण भय से मुक्ति पाऊं। सुअल्प असि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। यदि कोई भी थोड़ा सा इस रास्ते पे चलता है तो भगवान बोलते हैं कि मैं भयात नहीं, महतो भयात से मैं मुक्ति देने वाला हूं। सो जस्ट टू समराइज, प्रभु जी विराम देने के पहले जस्ट टू समराइज द होल स्ट्रक्चर, कोई हम लोग सब विपत्ति में है। हमारे पास में सबसे जो बड़ी विपत्ति है, वो सबसे बड़ी विपत्ति है मृत्यु की। क्यों? क्योंकि मिथ्या अहंकार के चक्कर में आके हमने माना है ये शरीर मेरा है, और इस शरीर को हम बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही चाहते हैं, और ये चाहत इतनी बड़ी है कि इसको हम खोना नहीं चाहते हैं। और उस खोने की ही स्थिति में ही सबसे बड़ा भय होता है। यदि ये सबसे बड़ा भय है तो हमें क्या करना होगा? हमें उस व्यक्ति के पास में जाना होगा जो खुद भयभीत नहीं है, जो कि मृत्यु के भी ऊपर विजय पाया हुआ है, जिससे मृत्यु भयभीत है, वही हमें सही रास्ता दिखा सकता है। और श्री परीक्षित महाराज के इस एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि श्री भगवान जो जगत पिता है, जो सबसे बड़े मिस्टिक योगी हैं, जो सबसे कृपालु हैं, जो सबसे दयालु हैं, वही हमको इससे इस महत भया से हमको मुक्ति दिला सकते हैं। इसी के साथ में प्रभु जी मैं अपनी कथा को विराम देता हूं। एक और भी एग्जाम्पल था प्रभु जी, लेकिन कृष्णा विलिंग हो सकता है इस एग्जाम्पल को हम लोग बाद में कभी पकड़ेंगे। अर्जुन का एक बहुत बड़ा क्लासिक, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसी संदर्भ में, जो कि डिफरेंट सिचुएशंस, एक ही सिचुएशन में कैसे अर्जुन ने अलग अलग बिहेव किया। तो इसी के साथ में प्रभु जी कृष्णा विलिंग यदि भगवान फिर से परमिशन देंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, दूसरा केस स्टडी कि किस तरह से महतो भयात में अर्जुन बिहेव करके और अपने भय से अपने को रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। प्रश्नात्मक किसको प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, नहीं है। नहीं, ठीक है। तो श्याम सुंदर प्रभु बहुत ही सुंदर प्रवचन था। और आप क्या लगते हैं मालूम है? आप क्या कैसे शब्द वर्णन करो कि एग्जैक्ट आप डिजिटल क्लास, लेकिन उसको पूरे स्पिरिचुअल कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है, मुद्दे के साथ एंड भी समराइज कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमको उतावल नहीं, जैसे आपने कहा, क्योंकि हम समय मर्यादा से अभी बंधे हुए हैं। तो जो आज विषय रहा वो आप कंटिन्यू यही सब्जेक्ट को अगला आपका जब बारी आएगा कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अपने गुरु महाराज के यही रीत है, वो कोई विषय दौड़ाते हुए हमारे माथे पे नहीं डालते हैं,
अपने ऊपर वो विषय को आराम से सावधानी पूर्वक अपने लिए और दूसरे के लिए प्रेजेंट करना है। तो अगले समय भी यही विषय को आप कंटिन्यू करिए, ऐसे मैं आपको विनंती करता हूँ। और सभी मंदिर के भक्तों की तरफ से जो सुन रहे, उनके सभी के मन तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर सिस्टमेटिक प्रस्तुतिकरण था क्लास का आपका। तो आप वो कंटिन्यू रखेंगे अगले टाइम भी, और इस तरह आपकी सेवा हम लोग लेते रहेंगे। अच्छा, अंतर्यामी का प्रश्न है, अंतर्यामी का प्रश्न है, पूछ लियो अंतर्यामी, पूछो। जी 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 प्रभु जी। हाँ, चेतन करके है लड़का, प्रश्न है, कॉन्वेंट करता। जी जी जी। यस चेतन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा चेतन प्रभु जी। अच्छा, हाँ, प्रभु जी, मैंने ऐसा एक दो जगह पे गीता में है पढ़ा हुआ कि कृष्ण ने ये कहा है, यदि हमें ज्ञान हो जाए या बोध हो जाए कि हम आत्मा हैं, तो हमारी माया उसी समय समाप्त हो जाएगी और हमारे दुख, डर, भय, इन सब का समाप्त हो जाएगा ये सब। तो ऐसे तो संसार में हम सबको पता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। फिर भी हमारा भय, जो आज का टॉपिक है, वो दूर क्यों नहीं होता? हमें हर पल, हर कुछ समय में किसी ना किसी चीज का भय बना रहता है, किसी भी चीज का हो सकता है वो। तो ऐसा क्यों होता है जबकि हमको ज्ञान है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है? प्रभु जी आपका प्रश्न हो गया है? हाँ जी प्रभु जी, हो गया हमारा प्रश्न। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। इनफैक्ट मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि मैं ये दो ही कंडीशन में कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, या फिर क्लास बहुत अच्छा हो तो कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, या फिर क्लास इतना बेकार हो कि किसी को कुछ समझ नहीं आया इसलिए कोई प्रश्न नहीं हो सकता है। तो मैं बड़ा शंकित हो गया था कि आई डोंट नो द क्लास बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, वेदर इट वाज गुड or that nobody has any question or it was so bad that nobody has any question. But so nice of you प्रभु जी, चेतन प्रभु जी, आपने ये प्रश्न पूछा। You know, प्रभु जी आप यदि ध्यान देंगे, आपने बोला कि हमें यदि ये बोध हो जाता है कि हम आत्मा है, और यदि ये हमें बोध हो जाता है यदि हम आत्मा है, तो हमें शायद सब भय से मुक्ति मिल जाती है। आई फुल्ली एग्री विथ यू प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी जब भगवान बोलते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, पता है प्रभु जी, ये जो सारा डिस्कशन हुआ प्रभु जी, ये सेकंड चैप्टर में हुआ, जहाँ पे भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, ये समझ लो तो फिर मोह माया से मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन भगवान जाके 7वें चैप्टर में शुरू में क्या बोलते हैं पता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम व्याख्यामि अशेषतः। अर्थात कि मैंने, हे अर्जुन, मैंने अभी तक तुमको ज्ञान बताया है, अब मैं तुमको विज्ञान बताने जा रहा हूं ना। प्रभु जी यहीं पे सारा खेल शुरू हो जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान होता है कि हमें पता है कि ये हमें करना है। अर्थात से फॉर इंस्टेंस कि ये ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा हैं। लेकिन विज्ञान क्या है? यदि हम आत्मा है तो हमें बिहेव कैसे करना चाहिए, हमें अपने जिंदगी में उसको उतारना कैसे चाहिए, ये विज्ञान है। तो ये ज्ञान तक ही यदि खत्म है तो फिर मतलब इज नॉट वर्किंग। हमें उस विज्ञान में आना होगा, हमें उस कॉन्शियसनेस में आना होगा, और जब तक हम भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं, तो यदि ये हमें ज्ञान हो गया कि हम आत्मा है, तो इसके बाद में हमें जाके भगवान को सरेंडर करना होगा कि हे भगवान, हम आत्मा है, हम आपके पुत्र हैं, और चूंकि हम आपके पुत्र हैं और मेरा ये काम है कि मैं आपकी मैं सेवा कर सकूं, तो आप मुझे अपनी सेवा में लगाए। जब तक हम ये भगवान को जाके प्रे नहीं करते हैं, जब तक हम भगवान को जाके रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, जब तक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के पास जाके हम रो के ये प्रार्थना नहीं करते हैं, तब तक हम इस मोह माया से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान से मुक्त नहीं हो सकते हैं। भगवान ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो वो मोह माया से मुक्त नहीं हुए, उनको तभी भी नहीं समझ आया जब तक कि अर्जुन कंप्लीटली सरेंडर नहीं किए भगवान कृष्ण को। तो चेतन प्रभु जी, ये आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। भगवान ने आपको ये बुद्धि दी है कि जहां पे आप ये समझ सके कि हम आत्मा है, रियलाइजेशन है। मैं आपको बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूं कि प्रभु जी आप भगवान से अब प्रे करना शुरू करिए
कि चूंकि मैं आत्मा हूं, मेरा काम है आपकी सेवा करना, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। प्लीज अलाइन माई सेल्फ इन योर ड्यूटीज। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, जैसा मैंने बताया कि ददामि बुद्धि योगम तम सतताम कीर्ति अंतम माम ददामि बुद्धि योगम तम। यदि ये इस तरह से हर समय कोई मेरा नाम जपते रहता है, मेरी कीर्तन करते रहता है, तो मैं उसको बुद्धि दूंगा, और उस बुद्धि से जब काम करेंगे तब सारे मोह माया से मुक्ति मिल जाएगा, सब भय से मुक्ति मिल जाएगा। नहीं तो ये भय लगा रहेगा प्रभु जी, ये कॉन्शियसनेस कि मैं शरीर हूं और मृत्यु एक बहुत बड़ा भय है, ये अपने आप में ज्ञान है, लेकिन उसको विज्ञान में कन्वर्ट करना by surrendering to Krishna, that is important, that is the second part of it. So Prabhu ji, मेरे बुद्धि से तो ये समझ आता है। I hope this answers your question. ओके भाई, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। फिर हम वापिस आपकी सेवा लेते रहेंगे इसी तरह, और हम टूंक समय में युवकों के लिए भी प्रोग्राम चालू करने वाले, लेकिन हम शेड्यूल फिक्स नहीं किया है, तो उसमें भी आप लोग की अलग सेवा लेने का प्रयत्न करें। और इंग्लिश क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारा वर्ग इंग्लिश स्पीकिंग भी है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग भी है, तो उनके लिए भी था, उसमें भी आप लोग आपकी हम सेवा लेना जरूर चाहेंगे। तो इस्कॉन राजकोट मंदिर की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस महाराज जी की सेवा में जुड़े हुए हैं। दूसरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं सच बताऊं तो इस्कॉन राजकोट में जितने भी भक्त हैं, इनके चेहरे पे प्रसन्नता देख के ना अपने आप में अंदर प्रसन्नता आता है ना। सी एवरीबॉडी फेस इज स्माइलिंग, एवरीबॉडी इज सो फियरलेस। तो ये देख के बड़ा आनंद लगता है प्रभु जी। आप लोग इसी तरह से महाराज की सेवा करते रहे और राधा नील माधव की सेवा करते रहे। और प्रभु एक चीज और बोलना है मेरे को, इफ यू अलाउ प्रभु जी, कि इन केस यदि मान लीजिए समय के अभाव से किसी का प्रश्न रह जाता है, तो आइदर जो मेरे को जानते हैं दे कैन व्हाट्सएप द क्वेश्चन एंड प्रोबब्ली वी कैन एड्रेस दोस क्वेश्चंस ऑफलाइन। और जो आपको जानते हैं प्रभु जी, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मेरे को फॉरवर्ड कर दे, हम लोग अपने बुद्धि को जितना भी चलता है महाराज के गाइडेंस में उसको शेयर करेंगे। यस प्रभु जी, नहीं हमने वो सोचा ही है, हम बताते ही है। जैसे आपने तो उस टाइम पे कोई माता जी ने प्रश्न पूछा, टाइम हो गया था, टाइम नहीं था, तो फिर हमने जो वक्ता है, जो स्पीकर है, उसका डायरेक्ट नंबर उनको भेज दिया था। जी तो हम जो अभी सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहते हैं, क्योंकि हम समय से बंधे हुए हैं, तो हमको ज्यादा 5 मिनट ज्यादा अलाउड कर सकते हैं, क्योंकि अभी आरती चालू है और कीर्तन नहीं चल रहा है पीछे, तो हमको वो भी ध्यान देना है। तो अभी अगले टाइम से हम वही जोर दे रहे हैं कि जिनको प्रश्न है तो आप स्पीकर को डायरेक्ट भेज सकते हैं, हम स्पीकर का नाम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे देंगे। आप खाली हमारे होस्ट को कॉन्टेक्ट कीजिए, प्रसन्न आपका नंबर पे आपको बता देंगे। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल की सूचना देना चाहता हूँ, कल हमारे साथ जुड़ जाएंगे पहली बार प्रसन्न वदन प्रभु, जो पहले मिनियापोलिस अमेरिका में थे, लेकिन अभी लखनऊ आए अपने मूल स्थान पे, मूल जगह पे, और वहाँ पे भी वो और उनकी माता जी, संगीता माता जी, दोनों मिलके प्रचार कार्य, छोटा प्रचार केंद्र चला रहे। तो कल हमारे साथ वो कल हिंदी में प्रवचन में जुड़ जाएंगे। और कल का विषय है प्रोग्रेस इन डिवोशन, भक्ति में प्रगति, तो भक्ति की प्रगति, ये विषय कल। तो आप सबको विनंती है कि सब जुड़ जाइए। और वापिस ये सत्र पूरा होने के पहले मैं वापिस सबको विनंती करता हूँ कि आप आपके मित्र मंडली, आपके ग्रुप सर्कल, सबको आप विनंती कीजिए, आप ये लोग सब इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हम यूट्यूब में भी लाइव प्रसारण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सुंदर प्रभु जी का हमसे जुड़ने से, और वापिस हम मिलते रहेंगे। और हम लोग सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ये सत्र पूरा करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।